अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कीमती बातें। आज हम इस वीडियो में अजमेर शरीफ के तारीख के बारे में बात करेंगे और साथ में ये बताएंगे कि अजमेर शरीफ जो कि अपने वक्त का सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था, वो एक फ़कीर की दरगाह कैसे बन गया। अजमेर उस वक्त एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का सबसे बड़ा मंदिर था और वो सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ख़ास हुआ करता था। मंदिर के साथ ही एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू उसके पानी को बहुत बरकत वाला समझते थे। उनका अकीदा था कि जो इस तालाब में गुसल कर ले उसके सब गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। उस मंदिर में रात को इतने कसीर तादाद में चिरागों को जलाया जाया करता था कि सिर्फ एक ही रात में 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। आसपास के देहात इस मंदिर के नाम थे और इस देहात की आमदनी इस पे खर्च हुआ करती थी। मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम आने वालों की रहनुमाई करना था और वो बताया करते थे कि कौन सा खुदा बेटे अदा करता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा करने से दौलत मेहरबान होती है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उस मंदिर में तशरीफ़ लाए और अना सागर के कुछ फासले पर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हज़रत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से अजान देने को कहा। कुफ्र और शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये पहला ऐलान था। वहाँ रहने वाले लोग इस्लाम से पूरी तरह नावाकिफ़ थे, चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वे हैरान हुए और अपने घरों से निकलकर सब मुसाफिरों को देखने लगे और अना सागर के पास भीड़ लगा ली। उन मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वज़ू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। वे सोच रहे थे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, ये लोग पास खड़े होकर कौन से भगवान को सजदा कर रहे हैं। शाम हुई तो राजा के ऊँट जो चरने गए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक की बात थी कि जहाँ हजरत ख्वाजा साहब बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा साहब से कहा कि ओ बाबा, यहाँ से उठिए क्योंकि ये जगह बादशाहों के ऊँटों की बैठने की जगह है। ख्वाजा साहब ने फरमाया, कितना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह मुसाफिरों को तंग करते हो। वे लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि ये राजा के ऊँटों की बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार ख्वाजा साहब ने उठते हुए कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं ये ऊँटों की बैठने की जगह है, तो चलो अब मैं ये कहता हूँ यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। ये कहकर ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए और अगली सुबह जब ऊँटों को चराई के लिए ले जाने का वक्त आया और चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, उन्हें पता चला कि ऊँट उठने के काबिल नहीं रहे हैं। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो बैठे ही रहे। चरवाहे परेशान हो गए कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ खड़े होते थे आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो अभी मैं कहता हूँ कि यहाँ ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था फ़कीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का ख्याल था कि वो कोई भगवान का नया अवतार है। बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक जा पहुंची कि एक मुसाफिर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेज़बानों को बांध रखा है, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना जादू करते हैं। जाओ, ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। अब जो जाकर चरवाहों ने ऊँटों को उठाया तो पहली बार में ऊँट खड़े हो गए।
غیر مسلموں کی دلچسپی ان مسافروں میں بڑھنے لگی۔ اب 5 وقت کی اذان ہوتی تھی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخرکار راجہ تک یہ بات پہنچ گئی اور اس کو شکایت کی گئی کہ راجہ صاحب، جو فقیر آئے ہوئے ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، 5 وقت اذان دیتے ہیں اور ہمارے پوتر تالاب کو ہاتھ منہ دھو کر گندا کرتے ہیں، ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ محض پتھر ہے، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھا لیا جائے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ منہ دھو کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم قطعی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارے لیے یہ بہتر ہوگا یہاں سے چلے جاؤ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا اور بھی تو دنیا آتی ہے، صرف ہمارے ہی پانی لینے سے آخر کا کیا فرق پڑ جائے گا؟ راجہ کہنے لگا وہ سب ہمارے دھرم اور ہمارے مذہب کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم لوگ سختی سے پیش آئیں گے۔ خواجہ صاحب نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین، شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد کھڑا کریں گے، جاؤ ایک مشت پانی لے آؤ۔ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلیے ہم اپنا پیالہ بھر لیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ان کو پیالہ بھرنے سے منع کر دیا، لیکن بعد میں جا کر وہ لوگ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارے جسم پانی کو نہ چھوئے تو ہم یہ پیالہ تم کو بھرنے دیں گے۔ دوستو، حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور پیالے کو پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ پیالہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیالہ اوپر کھینچ لیا، لیکن پھر کیا تھا، جب وہ پیالہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا تھا اور انا ساگر کے تہہ میں خشک ریت اڑنے لگی تھی۔ گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا سارا انا ساگر اس چھوٹے سے پیالے میں بند ہو گیا ہے۔ انا ساگر کا خشک ہونا ہی تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا، گلی محلوں میں چیخو پکار اور آہو کی آوازیں شروع ہو گئی۔ وہ لوگ رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو گناہوں کی گٹھریاں ہم لاتے تھے اور انا ساگر میں نہا کر ان گناہوں سے چھٹکارا پا لیا کرتے تھے، اب ہم کیا کریں گے؟ گناہوں کا بوجھ کہاں لیتے پھریں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا ہے۔ آگے ہوا یہ کہ راجہ پرتھوی راج چوہان ایک نئی موجودہ صورتحال سے بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب سے پہلے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی ان کی پریشانی بڑھ گئی کہ اجمیر کی رونق تو انا ساگر کے دم سے تھی، اس کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹ جایا کرتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کو سخت دھکا لگے گا اور یہ بڑی شرمناک بات تھی۔ آخرکار یہ کہا گیا کہ فقیر سے بات کی جائے کہ آخر وہ فقیر چاہتا کیا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات چاہتا ہے جو ہم کو تسلیم ہو تو پھر ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں اور اس سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ چنانچہ سب مرد، عورتیں، بچے جا کر فقیر کی منت کرنے لگے کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلائیے اور ہم سب پہ مہربانی کرو، ہم سب کی جو غلطی ہوئی ہے اسے معاف کرو اور ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ اسی ندی میں اپنے گناہوں کا بوجھ دھو لیا کرتے تھے۔ یہ تہذیب زیادہ آسان تھی، لہٰذا تمام لوگ خواجہ صاحب کے پاس آئے اور بولے بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، پر بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا جاؤ اسی پیالے کو واپس تالاب میں ڈال آؤ۔ جیسے ہی
प्याला तालाब में डाला गया। अनाज सागर के नीचे सारा पानी उछल कर अनाज सागर में आ गया। इसी पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू मुवर्रिखीन भी इस बात को तस्लीम करते हैं। उस शाम 32,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़कर इस्लाम में दस्तक दी, यानी 32,000 लोग उस दिन मुसलमान हुए। उन गैर मुस्लिमों के मुस्लिम हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हुआ। वे सोच में पड़ गए कि फकीर और कुछ दिन रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा उन लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के सबसे बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसका ख्वाजा साहब से मुनाजरा रखकर जल्द से जल्द उन्हें शिकस्त देने और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसकी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। दरअसल पंडित शैतानी और जादुई ताकतों का मालिक था। उसने राजा पृथ्वी को यह यकीन दिलाया जल्द ही राजा कोई अच्छी खबर सुनेगा। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिए। हज़रत ख्वाजा ने फरमाया खामोशी ज़रूरी है, इसलिए ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह ने खामोशी इख्तियार की। जब रामदेव ने हद से ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया तो ख्वाजा साहब ने उसकी तरफ आँख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूँ। बस इतना कहना था, न जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते रामदेव कदमों पर गिरा और बोला, बाबा साहब तुम जिस धर्म के हो उसमें मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुनाजरा देखने आए थे हैरान हुए और बाबा रामदेव जो ख्वाजा साहब को शिकस्त देने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। तारीख की किताबें भरी पड़ी है। हज़रत ख्वाजा साहब वो वाहिद बुजुर्ग है जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान किया। सदियाँ बीत गई मगर आज भी ख्वाजा गरीब नवाज का डंका वैसे ही बज रहा है जैसे उस वक्त बजता था। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।